हेलो फ्रेंड, मेरा नाम उमंग मित्तल। आज हम बात करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग क्या करें। अब बच्चों का भी कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रेजुएशन तो कर लिया, इसके बाद हम क्या करें। तो आज मैं इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अपनी वीडियो बनाई है। अब देखिए, आपके पास ग्रेजुएशन में चाहे बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीबीए हो, कुछ भी क्यों आपने, आपके पास ये ऑप्शन है जो सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स साइड के हो तो आप जब ये चीज़ कर पाओगे, अगर आप किसी भी साइड के हो तो आप इनमें अपने एडमिशन ले सकते हो। समझते हैं कौन कौन से कोर्स हैं हमारे पास। वैसे मेरा मेनली फोकस कॉमर्स साइड स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ये सब कॉमर्स की ये फील्ड है। लेकिन अगर आप लोग बीएससी या बीए की किसी फील्ड के हो, आप कॉमर्स साइड में आना चाहते हो, तो आप लोग ये ऑप्शन कर सकते हो। समझते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। CA CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको जो CMA टेस्ट होता है CA फाउंडेशन का, आपको CA फाउंडेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएस में आपकी बीकॉम कुछ भी है, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अब सीए बनने के बाद सीए या सीएम में, मतलब आपका तीनों में सेम केस ऐसे ही है, आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अब उसमें आपकी, अगर आप ये कर लेते हैं कंप्लीट, तो आपको फिर कहीं की जॉब मिलती है। या तो अपना ऑफिस खोल सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना ऑफिस खोल के, या फिर आप जॉब कर सकते हैं कंपनी में सी या सी एम में बनने के बाद। सेकंड ऑप्शन आता है MBA। ये बहुत अच्छी फील्ड है MBA। वैसे कहते हैं एक MBA CMA से भी मतलब लेवल में बड़ा होता है। वैसे रियलिटी भी यही है। अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो, जैसे IIM है, आप कैट का एंट्रेंस निकालते हो, कैट का एंट्रेंस निकालते हो आप लोग, तो आपको IIM कॉलेज में जाता है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बड़ा अच्छा पैकेज मिलता है MBA करने के बाद। अब MBA की भी कई सारी फील्ड होती हैं। MBA आपकी HR से भी होती है, MBA फाइनेंस से भी होती है, MBA आपकी मार्केटिंग से भी होती है, IT से भी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंटरनेशनल बिजनेस IB से भी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रीम है जिससे आप कर सकते हो MBA। तो आप MBA भी कर सकते हैं, MBA बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब MBA में आपको जॉब कैसे मिलती है, अगर आपने MBA IIM से नहीं करी है, क्योंकि कैट निकालना थोड़ा हार्ड पड़ता है। अगर आप वैसे भी किसी कॉलेज से कर लेते हो, लेकिन आपको करनी रेगुलर ही है, अच्छे से MBA करो, पढ़ाई डेली कॉलेज जाओ, तो आपको मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा MNC कंपनी में, अगर आपको अच्छी नॉलेज है MBA में, तो आप MNC में जॉब कर सकते हो। MBA करने के बाद काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये MBA का। BEd, अगर आपको टीचिंग करनी है, अगर आप टीचिंग में यहाँ जाते हो, तो आप लोग BEd कर सकते हो ग्रेजुएशन करने के बाद। जैसे आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप BEd कर सकते हो। BEd में भी आपका एक एंट्रेंस होता है UPSSC का, वो आप क्लियर करके BEd में एडमिशन ले सकते हो। ये टीचिंग के लिए होता है ऑप्शन। एक ऑप्शन आता है MCOM का। अब वही जो बच्चे थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है ये MCOM का बेस्ट है। वो MCOM कर सकते हैं, साथ में अपनी अकाउंटिंग जॉब कर लें। अच्छा, टैली और टेबल सी सबके लिए है, चाहे आप CA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, BEd हो, MCOM हो, ये आपको सबको कर लेना चाहिए। टैली और टेबल सी, क्या बताया मैंने, टैली एंड टेबल सी ये आपको सब करना चाहिए। अगर आप MCOM कर रहे हो, आपको अकाउंटेंट जॉब करनी है, तो आपके लिए मैंडेटरी है, ये करना ही जब आप जॉब पा पाओगे अकाउंटेंट की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आपने ग्रेजुएशन करी है, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दो। वैसे तो आप लोग तैयारी बाद में कर सकते हो स्टार्टिंग, लेकिन अगर आप तैयारी स्टार्ट नहीं करते हो, कई बार जाता है बच्चों को इतना मालूम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो इसलिए बनाई है, क्योंकि बच्चों को मुझे पता है, बच्चे स्टूडेंट हमारे कुछ जान नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं लग पाता कि हम कौन कौन से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है जिससे आप लोगों को दिक्कत ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अब जो बच्चे बीकॉम में हैं, या बीकॉम कर चुके हैं, या जो बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, वही ये वीडियो जरूर देखें, उनके लिए ऑप्शन बेस्ट रहेंगे, इनमें से चूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको एक वही फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, तो आप लोग MCOM करें, साथ में अकाउंटिंग जॉब कर दें। ये आपने टैली बस ही कर लिया है, अगर आपने 12 के बाद नहीं किया है तो आप बीकॉम की बात कर लीजिए। लेकिन करना तो यही आपको, पहले कर लो, जितनी जल्दी पहले कर लो उतना अच्छा है। जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब जाना चाहते हैं, वो तैयारी करें कॉम्पिटिशन की। ग्रेजुएशन कर लिया आपने, साथ में MCOM कर लो, क्योंकि MCOM में क्या है, ईयरली एग्जाम होने हैं। रेगुलर करोगे तो सेमेस्टर होने हैं, अगर प्राइवेट करोगे तो आपके ईयरली एग्जाम होने हैं, तो आपने तैयारी करते हो कॉम्पिटिशन की। अब मैंने आपको चार ऑप्शन बताए हैं, अब इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे।
अगर आपको अब जब आज के बच्चों का मन क्या होता है कि बाहर जॉब करके आए नोएडा में, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, कहीं भी, दिल्ली, तो एमबीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप बाहर जॉब कर सकते हो एमएनसी कंपनी में, एमबीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। साथ में आपको एक ऑप्शन बताऊंगा मैं एलएलबी का। अगर आप लोग एडवोकेट चाहते हो बनना तो आप यहाँ पे एलएलबी भी कर सकते हो। ये आपका 3 ईयर का कोर्स होता है एलएलबी। अगर आपको एडवोकेट या लॉयर बनना है तो आप लोग एलएलबी कर सकते हो। ये भी आपको ग्रेजुएशन के बाद होता है। 3 साल का कोर्स होता है एलएलबी। तो इसके बाद आप एलएलएम भी चाहो तो एलएलएम कर सकते हो। एक मतलब एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी इनफ है अपने आप में। आप लॉयर बनने के लिए एलएलबी कर सकते हैं। अच्छा, टैली टेबल सी मैं आपसे फिर कहूँगा, ये अगर आपने कुछ भी कर रखा है, ये आपके 5 कोर्स के लिए है। आप कुछ भी करते हैं, ये आपको मस्ट है करना आप लोगों के लिए। सबको तो टैली टेबल सी आनी चाहिए, तो आप ये कोर्स जरूर कर लें टैली टेबल सी का। ओके, थैंक यू। मुझे आई होप आपको मेरी वीडियो से पता लगा होगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।